दिवाली की सफाई में आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कहाँ से शुरू करूँ? कैसे ऑर्गेनाइज करूँ? राइट? आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल और पावरफुल तरीके से सफाई शुरू करने का आइडिया दूंगी जो न सिर्फ आपके घर को साफ करेगा बल्कि आपके मन को भी हल्का बनाएगा। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आपको इस वीडियो में बहुत सारी नई चीजें सीखने मिलेगी, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। दिवाली की सफाई के साथ साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिंदगी में पॉजिटिविटी कैसे लाएं और लाइफ को और भी ज्यादा पीसफुल कैसे बनाएं। ओके, मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 1। सबसे पहले अपने मन को क्लियर कीजिए। दिवाली क्लीनिंग का पहला रूल है, क्लटर को पहचानो और अलविदा कहो। हर एक आइटम जो आपके दिल को खुशी नहीं देता उसे हाथ में उठाइए और खुद से पूछिए, क्या मुझे इसे अपने स्पेस में रखना चाहिए या नई एनर्जी के लिए छोड़ देना चाहिए। स्टेप नंबर 2, सबसे पहले एक कैटेगरी चूज कीजिए, जैसे कि नंबर 1 कपड़े वार्डरोब, नंबर 2 बुक्स एंड पेपर, नंबर 3 किचन सेल्फ, नंबर 4 डेकोरेटिव आइटम। हर कैटेगरी को अलग अलग टैकल कीजिए। वार्डरोब की बात करें तो सब कपड़े को बाहर निकालिए। एक एक कपड़ा हाथ में लेकर सोचिए, क्या मैंने इसे लास्ट 1 साल में यूज किया है? अगर नहीं तो थैंक यू बोल के डोनेट या डिस्कार्ड कर दीजिए। यहाँ पे एक बोनस टिप देती हूँ, अगर आप किसी चीज के लिए श्योर नहीं हो आपको वो चीज डिस्कार्ड करनी है या डोनेट करनी है या रखना है, तो आप एक मे बी वाला बॉक्स बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत ब्रांडेड जीन्स है और वो आपको फिट नहीं आती और आप सोच रहे हो जब आप पतले हो जाओगे तब आप उसको पहनोगे, तो उस जीन्स को मे बी वाले बॉक्स में डाल दो। ऐसी सारी चीजें मे बी वाले बॉक्स में डाल दो जिसको लेके आप श्योर नहीं हो, और 6 मंथ का इंतजार करो। अगर 6 मंथ में आपको वो पर्टिकुलर चीज की याद आती है, वो जीन्स, वो बुक, अगर वो 6 मंथ में आपको उन चीजों की याद नहीं आती, इसका मतलब ये है कि वो चीजें आपके काम की नहीं है। आप उन्हें ग्रेटिट्यूड के साथ अपने लाइफ से निकाल दीजिए, डोनेट कर दीजिए या डिस्कार्ड कर दीजिए। स्टेप नंबर 3, एक दिन में सारी क्लीनिंग करने की सोचकर मत घबराइए। स्मॉल स्टेप्स में काम कीजिए। 30 मिनट हर दिन, एक छोटी जगह, एक ड्रॉवर, एक सेल्फ। इस तरह आप ओवरवेल्म नहीं होंगे और आपका काम भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, इमोशनल कनेक्शन। स्टेप नंबर 4 में हम जानेंगे इमोशनल कनेक्शन एंड फ्रीडम फ्रॉम क्लटर। जैसे जैसे आप अननेसेसरी चीजें दूर करते हो आपको एहसास होगा, हर एक आइटम जो गया मैंने अपने मन को हल्का बनाया। और जब घर बिल्कुल खुला और साफ होगा, वही स्पेस आपके सपनों और पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। देखिए कैसे हमारा स्मॉल एफर्ट पूरे घर को ट्रांसफॉर्म करता है और हर एक स्टेप आपको एक नई एनर्जी देता है। कुछ चीजें डोनेट कीजिए, कुछ रिसाइकल कीजिए और सिर्फ वही रखिए जो आपको खुशी और यूटिलिटी देता है। दिवाली एक फेस्टिवल नहीं, एक नई शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी थोड़ा नया सीखा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी इंस्पायर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। थैंक यू, अपना ध्यान रखना, बाय।